न्यायिक व्यवस्था एक समाज के लिए बहुत ही युवा प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण समारोह था और जहां युवा होंगे वहां जोश तो निश्चित तौर से होगा ही। और रही समाज की बात, अब समाज में युवाओं का ये इस तरह का जो चल रहा है, इसके साथ साथ राजस्थान ब्राह्मण महासभा का पूरे प्रदेश का भ्रमण का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद हम जयपुर में एक बड़ा आयोजन करने की तारीख घोषित करेंगे। नहीं, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आप अजमेर की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, दो धड़े ब्राह्मणों में नहीं है। किसी मतलब अलग अलग संस्थाएं कई हो सकती है, ब्राह्मण किसी धड़ों में नहीं बनता। ब्राह्मण एक था, एक है और एक ही रहेगा। एकजुटता के प्रयास, हम सब एक हैं और हमारी तरफ से हर संभव जो प्रयास होंगे वो करेंगे। नहीं, शिक्षित होना चाहिए की बात नहीं है, ब्राह्मण तो शिक्षा देता हुआ है सदा। अब रही बात, आज एक समाज में एक हर तरीके से ये रहता है कि साहब जहाँ हमें भूमि मिल जाए, एक धर्मशाला बना दो, एक अतिथि गृह बना दो, जिसमें समाज को, आज अर्थ युग है, इसमें बिना अर्निंग के कोई भी समाज या कोई भी संस्था चल नहीं सकती। तो यहाँ जो भी भूमि जैसे केकड़ी में ली हुई है, वहाँ पे एक कॉलेज या विद्यालय का अगर संचालन किया जाता है तो वो समाज के बच्चों के, सभी समाज के सभी बच्चों के, दूसरे समाजों को भी काम आएगा और अर्थ का अर्जन भी होगा। समाज में ज़बरदस्त उत्साह है और मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, आप ब्राह्मणों की जो मंदिर भूमि की बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे पुजारी किसी भी कास्ट से हो, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे ऊपर तो शायद मुख्यमंत्री जी भी क्या कर पाएंगे, मेरे समझ से बाहर है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा गरीब तबके तक पहुंचने का हर प्रयास किया है। कोविड के अंदर राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई ने अजमेर के पुजारी और पंडितों को 2000 से 10,000 रुपये तक का ऋण दिया बिना ब्याज के, और मुझे गर्व है कि 96% वो ऋण वापस लौट गया है। 4% ऋण था, वो ज़रूरतमंद था, उसे हमने फ्री किया। आगे रणनीति ये है कि समाज में हमने ऐसी योजना बना रहे हैं कि वार्ड स्तर पर उसकी गणना करके और उनमें चिन्हित करके राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर वार्ड स्तर से बढ़ाना चालू करेंगे। जन्मोत्सव के लिए उत्साह के साथ हमने कार्यक्रम की तैयारी की है। 9 दिवसीय कार्यक्रम राजस्थान ब्राह्मण महासभा अपने बैनर तले कर रही है, जो विभिन्न स्थानों पर होगा। विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और उसके अंदर एक भव्य रैली जो शोभा यात्रा के रूप में मार्टिन ब्रिज अजमेर से निकाली जाएगी और उसके पश्चात समाज के सभी घटकों के साथ में उस रैली का आयोजन जो हर वर्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा करता आ रहा है उसका नेतृत्व करेगा। ये रैली अजंता टाकिज से शुरू होगी। हमारे मन में एक ही भाव है कि समस्त ब्राह्मण एक जाजम पर बैठ कर के सबके साथ चलें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके और समाज सेवा में जुटे। आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे अजमेर ज़िले का अध्यक्ष जो एक जिम्मेदारी कहता हूँ, समाज की जो एक जिम्मेदारी सेवा करने की सौंपी है, इसको लेकर हम पूरी कार्यकारिणी के साथ में समाज सेवा कार्यों के अंदर हम सदैव अग्रणी रहेंगे। और जो तबका कहता है कि ब्राह्मण जातिवाद करता है, तो उन तबकों को भी हम दिखा देंगे कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं करता, ब्राह्मण सर्व समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। आगामी 29 अप्रैल को परशुराम जी का भव्य जन्म उत्सव जो मनाया जाता है, उसके अंदर पूरा अजमेर का ब्राह्मण समाज एक जाजम पे आकर के इकट्ठा होता है। उसी को लेकर के उसकी तैयारियां पूरी जोर शोर पर ऊपर है। 29 तारीख को साढ़े 4 बजे अजंता पुलिया परशुराम सर्किल से
विशाल भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे झांकियों के साथ निकलेगी। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय का जो इन्होंने कथन कहा वो शर्माते हैं और होना भी यही चाहिए। और ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि हम 2 रैलियां निकाल रहे हैं। अगर कोई इसका प्रयास करता है तो उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे कि हमारे साथ जाजम पे आओ, और अगर वो नहीं रुक सकते तो फिर उसका हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। बाकी हमारी परशुराम जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, एक जाजम पर सारे ब्राह्मणों को एकत्र करके और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके उस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आज कार्यकारिणी के अंदर युवा कार्यकारिणी हमारी करीबन 100 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी है, जिसके अंदर करीबन 80 यहाँ पर उपस्थित थे। 80 कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के साथ में शपथ ग्रहण दिलाई गई है उन्हें, और उनका पूरा सम्मान करके समाज सेवा के लिए संकल्प प्रदान किया गया।